हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं छोटे बच्चों में नाक बहना, खिचखिच होना यानी गले में खराश होना, छींक आना, नाक से पानी आना या फिर बुखार आना। यह बहुत आम बात है क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है वैसे ही बच्चे बहुत जल्दी सर्दी, बुखार, खांसी और तमाम बीमारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं, जिससे बच्चे तो परेशान होते ही हैं, उसके साथ उनके पेरेंट्स, मदर भी परेशान होती हैं क्योंकि बच्चे रात में सो नहीं पाते हैं क्योंकि नाक बंद होती रहती है, जिससे उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर छींके और बुखार आती है तो और भी परेशान होते हैं। इसके साथ साथ उनके पेट में दर्द और दस्त भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन में हमें कौन सी मेडिसिन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों में बीमारियां क्यों होती हैं, इसके रीज़न क्या होते हैं। तो कुछ बच्चे बार बार और बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके कारण उनकी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना होता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसी समस्या शुरू हो जाती है। तो आप सबसे पहले उन्हें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप बच्चों को हरी पत्ती, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, अंडा, मछली आप दे सकते हैं। आप इसके साथ साथ आप सिरप भी दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए आप निसर्गा हर्ब, इम्यून एड सिरप और बोल्टेनिक सिरप आप दे सकते हैं। आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं जो आप बच्चों के इम्यून को लिए बहुत ही बेहतर होता है। इससे आप अपने बच्चे को ज़रूर दें, जिससे आपके बच्चे बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर किसी कंडीशन में आपके बच्चे को बुखार हो जाता है तो हमें कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो अगर बच्चे को बुखार हो जाता है तो पैरासीटामॉल 50 mg या 100 mg, पहले डोज जो स्टार्ट करते हैं वो कम डोज से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सलाह होगा कि सबसे पहले आप पैरासीटामॉल 50 mg दें। अगर उससे राहत नहीं मिलता है तो पैरासीटामॉल आप 100 mg दे सकते हैं, जिसके साथ आप सेफेक्सिन का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं अगर बुखार है तो, जिससे बुखार में राहत मिलेगी। यानी कि पैरासीटामॉल और सेफेक्सिन को दोनों एक साथ दे के बुखार से आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो आप उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देंगे। तो अगर बच्चे को पेट में दर्द है तो पहले जानना ज़रूरी है कि अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि उसके पेट में दर्द है कि नहीं है। तो हम पहचानने के एक जो सबसे आसान तरीका होता है कि जब बच्चा रोता है तो अपने पैर को दोनों मोड़कर पेट के पास रोता है, जिससे पहचाना जा सकता है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप कोलिकैड या कोलीमैक्स दोनों में से कोई एक दवा आप दे सकते हैं, जिससे बच्चे को पेट से में अगर दर्द होगा तो ज़रूर राहत मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे के दस्त बार बार हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उस कंडीशन में स्पोरोलाइट का एक पाउडर आता है जिसे आपको देना है, ठीक है। इससे आपके बच्चों को जो दस्त होगा उसमें आराम मिलेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर बच्चों को रात में सोते समय सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे क्या करें। तो आप उसे नेज़ोक्लेयर दे सकते हैं, जिससे बच्चों के नाक में या नोज में 2 बूंद डालना होता है, जिससे बच्चों को राहत मिलती है और बच्चा आराम से सोता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो हमें कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। तो अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो डोमपेरेडोन जो डोमेस्टिल कंपनी बनाती है आप इसे ले सकते हैं दिन में 2 बार। अगर उल्टी के साथ साथ बच्चे को खांसी आ रही है तो आप अस्थाकाइंड नी कफ सिरप आप ले सकते हैं, जिससे खांसी को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।